तब हमें यहाँ पर एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम क्वीन मर्सिडस और फिन को देखते हैं। तो लगता है ये टावर परफेक्ट हो चुका है और तुम्हारे हाथ में इस दुनिया की उम्मीद है। डूम्सडे क्लॉक से पक्का कोई गलती हुई है, क्योंकि ये बच्चा किसी की उम्मीद कैसे हो सकता है। ये तो इतना कमजोर है कि अभी ही रोना स्टार्ट कर देगा। सेलेस्टियल्स के यहाँ आने वाले रास्ते को सील कर दिया गया है, जिस वजह से अब हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हमने एक शॉर्ट स्पेल की मदद से सेलेस्टियल होस्ट को इस दुनिया को तबाह करने से पहले रोक लिया है। तो इसलिए अब इस छोटे से टाइम में मैं बहुत सारी वेंट्स को तैयार करूंगी और तुम अकेले इस स्वॉर्ड को तैयार करना। मर्सिडस, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? तुम सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हो। आखिरकार कब तक तुम मुझसे यही सवाल पूछते रहोगे? और वैसे भी ये सब उसी डील का पार्ट है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तो अब ये हमारा वादा रहा फिन, तुम्हें बिना फेल हुए किसी ऐसे पर्सन को प्रोड्यूस करना है जो कि फिफ्थ एलिमेंट का यूज कर सके, ताकि हम लोग इस बार उस की को ढूंढ सकें जो कि इस दुनिया को पूरी तरह से चेंज कर सके। बिल्कुल, मैं ये करके रहूंगा और मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस दुनिया को बचाने के लिए वैंड और स्वॉर्ड को इकट्ठा करने का रास्ता ढूंढ कर रहूंगा। तो अब उस दिन के बाद मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स लिए हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि जो अब शुरू हुआ है क्या वो वही चीज है जिसके बारे में हमने उम्मीद की थी, या फिर ये एक ट्रेजेडी है और हो सकता है कि ये एक मजाक ही हो। तो चलो विल, अब मुझे दिखाओ कि आखिरकार उस ब्रिज के साथ मेरा पैक्ट बनाने का क्या फायदा हुआ है। तब यहाँ विल की इस नई फॉर्म को देखकर कॉलेट और सियोन हैरान हो जाते हैं और तब विल डिवेंडर के ऊपर हमला करके उसे सीधा एकेडमी की तरफ फेंक देता है और हेड मिस्ट्रेस अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करके उस डिवेंडर को जलाने लगती है और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब एक पर्सन हेड मिस्ट्रेस को वहाँ से निकलने के लिए कहने लगता है, पर हेड मिस्ट्रेस उसे वेट करने के लिए कहती है और विल का रूप देख के हैरान हो जाती है। तब विल और डिवेंडर फिर से आपस में टकरा जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी लोगों का इसका एहसास हो जाता है। तो जूलियस, लियाना और विग्नेल को भी एहसास हो जाता है कि सेंटर में विल लड़ रहा है, जिस वजह से विग्नेल और लियाना उस तरफ बढ़ने लगते हैं और जूलियस बेचारे को भी उनके साथ आना पड़ता है। तब यहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड को भी ये एहसास हो जाता है कि विल उस डिवेंडर के साथ लड़ रहा है और विल के क्लासमेट्स को भी इस बात का एहसास हो जाता है। तब यहाँ सारे मैजिया वेंडर्स विल को लड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और एल्फी इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। तब यहाँ क्लैरी भी विल को लड़ता हुआ देख लेती है। ये तो वही लड़का है ना जिसे पिछली बार डिवेंडर ने हराया था, और ये इस बार इसे बराबरी की टक्कर दे रहा है। तब क्लैरी देखती है कि प्रोफेसर एडवर्ड भी वहाँ पर आ गए हैं, जिस वजह से वो उन्हें बुलाने लगती है, पर तभी वो नीचे गिर जाती है। तो तुम अभी भी जिंदा हो, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारा लक अभी भी बेकार है। अपनी बकवास करना बंद करो और ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। आखिरकार ये लड़का है कौन? तब यहाँ विल के क्लासमेट्स भी विल की लड़ाई को देखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लड़ाई इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब एमा विल की मदद करने के लिए जाने लगती है, पर पाम उसे वहाँ पर रोक लेता है और समझाने लगता है कि मैजिक उस मॉन्स्टर के ऊपर काम करता ही नहीं है और अगर वो लोग गलती से विल के ऊपर हमला कर देंगे तो वो लोग बस विल के रास्ते में आएंगे। तब उनका एक और क्लासमेट इस बात पर एग्री करता है और कहने लगता है कि उन्होंने हमेशा नॉन टैलेंट होने की वजह से विल का मजाक उड़ाया है, तो आखिरकार आज वो लोग उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। पर तब एक क्लासमेट कहने लगता है कि विल ने उन सबकी जान बचाई है और अभी भी वो उन्हीं के लिए लड़ रहा है, जिस वजह से उन्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग क्या करें। तो अचानक से सियोन जोर जोर से विल को चीयर करना स्टार्ट कर देता है और उसे बताने लगता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो ये कर सकता है, जिस वजह से लियाना, विग्नेल, कोलेट और जूलियस भी विल के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं और किकी भी उनके साथ चीख रही होती है। तो सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि जूलियस और सियोन उस विल को चीयर कर रहे हैं जिसका उन्होंने हमेशा मजाक उड़ाया है, जिस वजह से हम देखते हैं वो लोग भी विल को चीयर करने लगते हैं ताकि विल अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सके। मैं इस सारी चीज को उस बच्चे पर नहीं छोड़ सकता जो कि मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। तुम सच में बिल्कुल नहीं बदले हो एडवर्ड, पर अभी इस सब का टाइम नहीं है। तुम्हें इस टाइम अपने स्टूडेंट पर भरोसा करना चाहिए, ना कि उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बाहर के बाकी सभी लोग भी विल को चीयर करने लगते हैं क्योंकि वो उनकी आखिरी उम्मीद होता है। रिगार्डन और ये मैजिक की पूरी दुनिया उस नो टैलेंट को चीयर कर रही है जो कि मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आखिरकार ये हो कैसे रहा है? तब यहाँ विल डिवेंडर के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। मैं हमेशा से अनलकी रहा हूँ और उससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। लोगों ने हमेशा मेरी बुराई की है और मेरा मजाक उड़ाया है और एक ऐसा टाइम भी आया है जब मैंने इस दुनिया से नफरत की है, पर फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि ये लोग मुझे एक्नॉलेज करें। तो चाहे ये लोग मुझे सिर्फ आज के लिए चीयर कर रहे हैं, और तब भी ये मेरे लिए काफी है क्योंकि इस दुनिया ने मुझे लड़ाई करने की हिम्मत दे दी है, तो इसलिए मैं इन सभी को बचाना चाहता हूँ। तब विल अपनी पूरी ताकत से डिवेंडर के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी डिवेंडर की तलवार के साथ टकराने की वजह से विल की तलवार टूट जाती है, जिसका एहसास एल्फी को भी हो जाता है और सभी को लग रहा होता है कि अगर विल के पास वेपन नहीं होगा तो वो
डिवेंडर का सामना कैसे करेगा। तब यहाँ एल्फी बाहर की तरफ जाने लगती है, जिस वजह से उसे कैरियॉट कहीं भी जाने से मना करता है। पर तभी एल्फी उसे बताती है कि वो वहाँ से बाहर नहीं जा रही है, बल्कि वो तो बस बैल्कनी से कुछ देख रही है। तब हम देखते हैं एल्फी बैल्कनी से बाहर जाते ही अपने मैजिक को इकट्ठा करने लगती है और एक स्वॉर्ड की फॉर्म में उस मैजिक को विल के पास भेज देती है, जिसका एहसास विल को भी हो जाता है और विल एल्फी के मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो एल्पिस विल्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसके पास आइस की तलवार आ जाती है। तब ये देखकर सियोन को एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि डंजन में हुआ था। पर तभी जूलियस कहने लगता है कि मैजिक तो डिवेंडर के ऊपर काम ही नहीं करता है, तो आखिरकार विल इससे क्या ही कर लेगा। मुझे एहसास हो रहा है कि ये पावर वो चीज है जिसे अब कोई भी नहीं रोक सकता। तब वो डिवेंडर विल के ऊपर हमला कर देता है और विल अपनी तलवार से डिवेंडर की मेज स्लेयर और उसके हाथ को फ्रीज कर देता है और उसे तोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आयरिस को यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसने कैसे मेज स्लेयर के फंडामेंटल्स को इग्नोर कर दिया है। तो ये देखकर एडवर्ड को भी विल का मैजिक समझ में आ जाता है और यहाँ मार्स को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आखिरकार अब ये क्या है? आखिरकार ये है किस तरह का लॉजिक? आखिरकार कोई कैसे मेस लेयर को मैजिक से तोड़ सकता है? और आखिरकार ये लड़का है कौन? तो यहाँ जियो को भी विल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है और एलिनोर और कैरियॉट को समझ में आ जाता है कि ये पावर फिफ्थ एलिमेंट की है, जिसका जिक्र कहानियों में किया गया है और ये वो की है जो कि उस दुनिया को शुरू करेगी। फिन, तो आखिरकार तुमने उसे ढूंढ ही लिया। तुमने मेज क्वीन से वादा किया था कि तुम वैंड और स्वॉर्ड को इकट्ठा करके रहोगे और आज तुमने वो करके दिखाया है। तब यहाँ विल डिवेंडर को फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से डिवेंडर विल के ऊपर हमला करके उसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर विल फिर भी उसे फ्रीज करने से नहीं रुक रहा होता। तब डिवेंडर बहुत सारे हमलों को विल के ऊपर फेंक देता है, पर विल उन सभी को फ्रीज कर देता है, जिससे कि सभी को एहसास हो जाता है कि ये मैजिक एल्फी का है। और कॉलेट को ये देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे विल और एल्फी साथ मिलकर लड़ रहे हूँ। तब मार्स हेडलेस को और गेट्स को खोलने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से विल के ऊपर बहुत सारे गेट्स खुल जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। पर एल्फी को पूरा यकीन होता है कि जब तक वो दोनों साथ में हैं, तब तक उन्हें कोई नहीं रोक सकता, जिस वजह से हम देखते हैं विल अपनी तलवार को जमीन में घुसा देता है और ओवरलोड टेक्निक का इस्तेमाल करके एल्फी की स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कैसल बन जाता है और वो एक ही हमले में सारे मॉन्स्टर्स के अंदर से स्पाइक्स को पास कर देता है और उन सभी को मार गिराता है। तब सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हेडलेस की छड़ी भी उसके हाथों से नीचे गिर जाती है। तब विल डिवेंडर को ये सब कुछ खत्म करने के लिए कहने लगता है और अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से डिवेंडर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और टूट जाता है, जिसके साथ वो कैसल भी टूट जाता है। तब सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि विल आखिरकार जीत गया है, जिस वजह से वो सभी लोग विल के लिए चीयर करने लगते हैं और प्रोफेसर वर्कनर भी इससे बहुत खुश होते हैं। तब फिन भी ये देख के जोर जोर से हंसने लगता है। ये तो सच में बहुत कमाल का है, क्योंकि ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तुम सच में वही उम्मीद हो जिसे हमारे लिए यहाँ पर छोड़ा गया है। मुझे माफ कर देना मर्सिडस कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया है, पर अब वक्त आ गया है जब हमारे पैक्ट का सही इस्तेमाल होगा। पर तुम नाराज मत हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ 500 साल ही हुए हैं और ये तो बस छोटी सी मिस कैलकुलेशन है। तो अब हमारी बिगिनिंग यहाँ पर खत्म होती है और फॉल स्काई अब बस वेट करो, क्योंकि बहुत जल्द ये पर्दा हटने वाला है। तो चलो फिर अब उस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर वैंड और स्वॉर्ड ज्वाइन होने वाली है और इस स्टोरी का नाम है विस्टोरिया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।